Hello students, Jai Swaminarayan. Today we continue with the column and strut chapter. Okay. Examples. Calculate the external diameter required for a tubular column loaded by an axial load of 200 kilonewton and the effective length of column is 5 meter. That means effective length is 5000 mm. Effective length दे ही दिया है. Okay. The permissible strength of the material is 180 Newton per mm square and the Rankines constant is this, that means alpha. Rankines constant, that is alpha, is equal to 1 divided by 3600. The thickness of the material is to be taken as 10% of the external diameter. So that means 10%, that means 0.1 d. Okay. The thickness of the material T is equal to 10% of the D. ओके तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव लेंथ दे दिया है एफ सी इज इक्वल टू 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3600, पी आर इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन, दैट इज रैंकिंग लोड पी आर. ओके 200 किलो न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 200 इंटू 10⁻3. External diameter is internal diameter, thickness T is equal to 0.1 d. Therefore, capital D minus small d is equal to 2t. Okay. Capital D minus d is equal to 2t. Therefore, D is equal to capital D minus small d divided by 2. कैपिटल डी माइनस डी दैट मीन्स जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसमें से इंटरनल डायमीटर निकाले तो क्या रहेगा, दैट इज 2t. कितना रहेगा तो 2t जितना रहेगा तो उस पे से स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0.1 d दिया है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2, दैट फॉर स्मॉल डी इक्वल टू 0.8 d. ओके अभी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों फाइंड आउट करना है जिसमें स्मॉल डी की वैल्यूज रखनी है. तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा 0.283 डी स्क्वायर और आई का वैल्यू 0.02898 d/4. देन रेडियस ऑफ गायरेक्शन की इज इक्वल टू √i बाई ए, दैट इज 0. जो भी वैल्यूज है आई की वो और ए की वैल्यू वहाँ नीचे रख देते हैं तो क्या मिलेगा 0.32 डी. पी आर इज इक्वल टू एफ सी इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा एल डी डिवाइड बाई क्यू होल स्क्वायर. तो यहाँ पे सी का वैल्यू है, एल डी का वैल्यू दिया है, एफ सी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी हमने फाइंड आउट किया, वो सब रख देना है. तो यहाँ पे डी स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा. तो बाय कैलकुलेटर से ये मैं आपको सिखाऊंगी कैसे फाइंड आउट करना है. तो आपको डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18396.27 मिलेगा. तो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 135.63 mm. स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.8 डी है तो क्या मिलेगा 0.8 इंटू 135.63, दैट मीन्स 108.50 mm. नेक्स्ट, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ द होलो कास्ट आयरन कॉलम आर 200 mm and 150 mm रिस्पेक्टिवली. तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर दिया है. इफ द कॉलम इज हिंज एट बोथ द एंड्स तो एल का वैल्यू कुछ अलग होगा. एल इज इक्वल टू हिंज एट बोथ द एंड्स तो एल इज इक्वल टू एल होता है. हैविंग ए लेंथ ऑफ 4 मीटर तो लेंथ कितना है 4 मीटर, उसको एम एम में कन्वर्ट करो. डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड यूजिंग रैंकिन्स फार्मूला. रैंकिन्स फार्मूला यूज़ करना है. उसमें एफ सी का वैल्यू दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है, वो रखना है. तो डी स्मॉल डी ए इज इक्वल पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, तो इतना मिलेगा. और उसी तरह से आई इज इक्वल टू पाई बाई 64 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी, कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4, तो मिलेगा 53.68 समथिंग. देन रेडियस ऑफ गायरेक्शन की इज इक्वल टू √i बाई ए. तो आपके पास आई का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, रख दो. 62.49 mm मिलेगा. बोथ द एंड्स आर हिंज तो एल इज इक्वल टू एल होगा, इज इक्वल टू 4 मीटर, इज इक्वल टू 4 मीटर का mm में कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा 4000 mm मिलेगा. देन एफ इज इज इक्वल टू 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो आप एफ सी नॉट एफ एस, तो पी आर इज इक्वल टू एफ सी इंटू ए 1 प्लस अल्फा एल डी बाई के. ये सब वैल्यू है तो आपको पी आर का वैल्यू मिलेगा.
A 2.5 meter long pin-ended, that means hinge-ended column, that means दोनों साइड hinge जो भी है hinge support है. Column of square cross section is made up of timber. Using the Euler's formula, find out the size of the column with a factor of safety is equal to 2 for 250 kilonewton. Axial load considered E is equal to 12.5 GPa gigapascal, and allowable stress in axial compression is equal to 12 megapascal. L कितना है 2.5. यहाँ पे पिन है, दैट मीन्स hinge at both ends. The L is equal to 2500 mm. Okay. Let size of column B into B. Okay. Square cross section इसीलिए हमने B into B लिया. ओके, तो P is equal to 250 into 2. ओके, तो कितना आएगा 250 हमें दिया है किलो न्यूटन, इनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से लगा मल्टीप्लाई करो तो आपको P मिलेगा, दैट इज़ 500 किलो न्यूटन. ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2. I इज इक्वल टू BD³ by 12. तो B का वैल्यू है BD³ by 12. तो आपके पास स्मॉल b है, b⁴ डिवाइड बाई 12 है, तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 12, जो भी वैल्यू आता है वो ले लेने का. ओके, देन p = π² ei by l². तो pe का वैल्यू है 500 × 10⁻³ π² ei. e का वैल्यू है दिस, i का वैल्यू है दिस, le का वैल्यू है दिस. तो यहाँ पे आपके पास i इज इन द फॉर्म ऑफ b, तो इसके से b का वैल्यू मिलेगा इज इक्वल टू 66 mm. साइज ऑफ द स्क्वायर इज 66 by 66 mm. साइज ऑफ स्क्वायर कॉलम. A hollow cylindrical strut, external diameter of 80 mm, internal diameter 70 mm, is tested in direct compression and fails at 480 kilonewton. If the same strut is tested for both the ends face over a length of 4 meter, length आपको दिया है, that is 4 meter, that is 4000 mm. Axial load for the collapse is 280 kilonewton. Find the value of Rankines constant, that means PE. 280 दिया है डायरेक्ट, PR 280 दिया है, तो इनको 10⁻³ करना है. कैपिटल D 80, स्मॉल d 70, कैपिटल A कैपिटल I का वैल्यू फाइंड आउट करो. कैपिटल A का वैल्यू है π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d². उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपके पास फॉर्मूला है π/64 कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴. ओके, तो आपको मिलेगा 83203.18 mm/4. ए का वैल्यू 1178.09 mm². एल का वैल्यू है 4 मीटर. हियर बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड. ओके, यहाँ पे देख बोला है फिक्स्ड है, तो एल क्या लेना है, दैट इज l/2. एल का वैल्यू है 4/2, दैट मीन्स 2, हाँ 2000 mm. के का वैल्यू है √I/A, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ पे मिलेगा I/A. PC दैट मीन्स 480 kilonewton एंड PR इज इक्वल टू 280 kilonewton, दैट इज रैंकिन्स लोड. और PC क्या है, दैट इज क्रिपलिंग लोड, दैट इज 480 kilonewton. FC इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई E. PC की वैल्यू है 480 × 10⁻³ डिवाइड बाई E, 407 समथिंग आएगा. तो अभी FC की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ अवेलेबल है वो सब रखना है. तो आपको यहाँ पे FC का वैल्यू मिला, A का वैल्यू मिला, अल्फ़ा का वैल्यू नहीं है, PR का वैल्यू है, तो 1 + α 5,666 इज इक्वल टू 1.714 आएगा. तो कितना मिलेगा आपको 5,666 A इज इक्वल टू 0.714, अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7936. नेक्स्ट एग्जाम्पल.
From the experiment on a steel strut, the following results are obtained. Slenderness ratio is equal to 70. Then average stress at the failure is equal to 269 Newton per mm square. Assuming these two values are in the agreement with the Rankines formula, find the two constants in the formula. Rankines formula PR is equal to this, PE divided by PR divided by is equal to this. Then PR आपको दिया है, that is 200. PE एवरेज स्ट्रेस एट द फेलर तो आपको डायरेक्टली दिया है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा का वैल्यू नहीं है, FC का वैल्यू नहीं है, बाकी सब वैल्यू है। तो 200 ये यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 200 प्लस 200 इंटू 70, 200 इंटू 70 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू FC। तो यहाँ पे हमारे पास 69 दैट इज एवरेज स्ट्रेस दिया हुआ है, दैट इज FC। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से 69 का करना है, 69 इज इक्वल टू FC 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 170। पहले क्या था, 70 था, अभी 170 है। दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, दैट इज़ ये दोनों इक्वेशन को FC के फॉर्म में है, उसको इक्वेट करना है तो आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा। सब्सटीट्यूट अल्फ़ा इन द इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा, सब्सटीट्यूट अल्फ़ा इन इक्वेशन 1 नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 200 प्लस 200 इंटू 70 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू प्लस FC। Therefore alpha is equal to this and FC is equal to 326.59 Newton per mm square. अभी next example है, that is a cast iron column of solid section has to transmit the load of 15 kilonewton. Calculate the diameter of the column in 5 meter long is 5 meter long and both the ends are fixed. तो L is equal to क्या आएगा, L by 2। यूज द रैंकिंग फार्मूला टेकिंग FC इज इक्वल टू दिस एंड रैंकिंग कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू दिस, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। तो क्या आएगा, L इज इक्वल टू L by 2 दैट इज 2500 mm, P सेफ इज इक्वल टू PR डिवाइड बाय FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्या मिलेगा, PR इज इक्वल टू P सेफ इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो P सेफ PR is equal to P safe into factor of safety. So P safe is equal to 450 and factor of safety is equal to 3. That means the 1350. That means 1350 kilonewton. PC है, अल्फा है, AI का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, K का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सब अंदर रख दो। कौन सी वैल्यूज़ में रैंकिंग फार्मूला जो है उसमें रख दो। तो PR इज इक्वल टू FC इंटू A 1 प्लस अल्फ़ा LD बाई K होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे D फॉर्म में मिलेगा, उसी तरह से जो भी L है वो भी D फॉर्म में मिलेगा, LD बाई K, और जो भी K का वैल्यू है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ D। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, अगेन कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो आपको स्मॉल d इज इक्वल टू 151.13 mm मिलेगा। थैंक यू।